पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान के घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प जो थी, उससे पहले उसकी झड़प हुई। नौकरानी को भी इस हमले में चोट आई है, यानी कि अगर उस हमलावर को किसी ने सबसे पहले देखा तो वो सैफ की मेड ही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सैफ की नौकरानी से पुलिस ने क्यों की पूछताछ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी का सुराग देने के लिए उससे पूछताछ की है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता विद्या। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि क्या वो मेड उस शख्स को पहचानती है जो आया था और हमला किया था उसने। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप देखें, बहुत सारी बातें जो चल रही थी कि फोर्स्ड एंट्री नहीं है तो एंट्री दी किसने, घर का परिवार को कोई शख्स तो देगा नहीं एंट्री, तो क्या कोई उसको जानता था। ये तमाम बातें हैं जो मेड से भी पूछी गई हैं और मेड ने अपनी जानकारी के तहत अपनी जो भी उसके पास ज्ञात था उसने वो जानकारी दी है मुंबई पुलिस को और उसी के आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो यही है कि मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रूशियल था सीसीटीवी फुटेज को लेकर। अगर वो सीसीटीवी फुटेज उनको मिलता तो जाहिर सी बात है वो उसको फॉलो करते हुए कि आखिर वो शख्स कौन है, कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको उसको ट्रैक करने में काम आता। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम यही है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बाद क्या मुंबई पुलिस को कोई फायदा मिला है, कोई क्लू मिला है, ये एक अहम सवाल है जिसका अभी रेवोल्यूशन मुंबई पुलिस कर नहीं रही। पुलिस को एक संदिग्ध आरोपी की तस्वीर मिल गई है। उस तस्वीर में वो शख्स सीढ़ी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को दबोचने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं जो लगातार अलग अलग इलाके में दबिश दे रही है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि सैफ पर हमले के केस में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने 7 टीमें बनाई हैं, तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस मामले की तहकीकात कर रही हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा कि उन्होंने जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन वो उसकी धरपकड़ होना अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि चोरी के मकसद से आरोपी जो है वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था और सीढ़ियों का इस्तेमाल उसने किया था, लेकिन वो सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे गया और वो कब से उस बिल्डिंग के अंदर छुपा था, इन सारे सवालों के जवाब आरोपी के पकड़ने के बाद ही मिल पाएंगे। सैफ पर कल रात में जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ 6 वार किए, जिसमें से 2 बेहद गहरे और घातक थे। लिहाजा डॉक्टरों को सैफ की सर्जरी करनी पड़ी। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है और हमारा सवाल है इस सर्जरी के बाद कैसा है सैफ का स्वास्थ्य। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता विद्या। दरअसल ऑपरेशन होने के बाद जो चाकू निकाला गया है, वहाँ स्पाइन में जो लॉज था उस चाकू को निकालने के बाद वो काफी सारा स्पाइन का फ्लूइड भी निकल रहा था। उसे रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया। इंतजाम जो डॉक्टर्स की तरफ से था पूरी थी। न्यूरो सर्जन से लेके कार्डियोलॉजिस्ट से लेके हर कोई वहां मौजूद था। साथ में इस इंजरी को जब ऑपरेट करके जब चाकू को निकाला गया तो साथ ही प्लास्टिक सर्जन भी मौजूद था, जिसने, क्योंकि आप देखिए वो एक एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर गर्दन पे ठीक सामने अगर चोट लगी है तो ये कई सारी दिक्कतें पेश आ सकती हैं उनके करियर में भी। तो इसकी वजह से प्लास्टिक सर्जन को बुला के तुरंत गर्दन पे जो चोट लगी है उसको तो तुरंत भरने की कोशिश की गई है। डॉक्टर्स का यही कहना कि 2 इंजरी जो थी गर्दन और स्पाइन पे वो ज्यादा ग्रीवियस थी, मतलब थोड़ा गहरी चोटें थी, और जो 2 और थी जो कंधे पे लगी हैं वो इंटरमीडिएट आप कह लीजिए है, बहुत थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन उसके अलावा 2 सुपरफिशियल है। तो उन सबको अभी ऑपरेट करके ठीक तो कर दिया गया है, लेकिन अब उन्हें आईसीयू में रख के वहां पे उनकी निगरानी की जा रही है। पहले सलमान के घर के बाहर फायरिंग और उसके बाद सैफ के घर के अंदर हुई वारदात ने फिल्म जगत के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वो सेलिब्रिटीज पर हो रहे हमले को लेकर चिंतित हैं। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि सैफ पर हमले ने फिल्म जगत के लोगों को क्यों परेशान कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस हमले के बाद क्या कह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग। ये बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहाँ आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी। इन तमाम
सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर। अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर करूं। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए। उनकी सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे।